हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने नाउन पढ़ी है। ठीक है। नाउन के बाद हम जो आएंगे प्रोनाउन पे, प्रोनाउन पे। ठीक है। तो अब प्रोनाउन होता क्या है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि मान लो हम एक सेंटेंस लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ ए बॉय। ठीक है। तो वहाँ पे जो है राम जो है आपका नाउन होगा, राम इज़ नाउन। ठीक है। तो अब मान लो हमें क्या करना है कि राम के ऊपर बहुत सारे सेंटेंस लिखना है। जैसे कि जैसे हमने ऐसे लिखा, ये वाला राम इज़ ए बॉय, राम गोज़ टू स्कूल, राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें बार बार जो है ये राम 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 3 बार यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोनाउन होता है प्रोनाउन, उसमें क्या करता है कि जो चीज़ नाउन को सपोर्ट करती है, मतलब हम बार बार राम लिखेंगे, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, राम को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, ही से। राम को ही से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जहाँ पे ऐसे था राम इज़ ए बॉय, पहली बार राम लिख के राम इज़ ए बॉय, देन उसके बाद क्या होगा, ही गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, ही लिख के उसको रिप्लेस कर देंगे। उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो चीज़ नाउन को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कोई भी अगर मेल हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ही यूज़ करेंगे। अगर कोई फीमेल हुआ उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। फीमेल मतलब जैसे यहाँ पे हमने सीता लिया, सीता इज़ ए गर्ल, सीता प्लेज लूडो, सीता लव्स ड्राइंग। तो सीता को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, शी से। सीता विल बी रिप्लेस्ड बाय शी। ठीक है। तो ऐसे जो भी हमारा नाउन होता है उसको अगर हम किसी भी चीज़ में रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। ठीक है। अब अगला जो हमारे पढ़ेंगे कि वो अगर कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, जैसे राम सीता ये सारे सिंगुलर पर्सन है, तब उसमें क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं ही या शी। और अगर प्लूरल हो जाए वही पर्सन, मान लो राम सीता सब लोग एक साथ ही कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, दे। तो अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। तो पहले उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या रोल्स होते हैं और वो चीज़ें क्या होती हैं। तो वो आपने सेंटेंस की क्लास में करी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अब बेटा, सब्जेक्ट होता क्या है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस हो उसमें किस जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जो चीज़ के बारे में, वो एक नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, एक लिविंग थिंग हो सकता है, मतलब राम शाम हो सकता है, या फिर चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो चीज़ हो जाएगी सब्जेक्ट। और हम क्या बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ हो जाएगी ऑब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, तो हमने एक सेंटेंस ले लिया राम इज़ ए बॉय, तो उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। ठीक है। अब उसको जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे कौन सा होगा इस सेंटेंस में, राम इज़ ए बॉय में, ए बॉय। इज तो हमारा वर्ब हो गया और ए बॉय हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे प्रोनाउन मान लो, अब राम को अगर हम ऐसे ही से रिप्लेस कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, ही इज़ ए बॉय। ठीक है। अब मान लो कोई एक सेंटेंस ऐसा है, राम हैज़ डन दिस पेंटिंग, राम ने ये जो है ड्राइंग है, ये जो पेंटिंग है ये राम ने करी है, राम हैज़ डन दिस पेंटिंग। ठीक है। उसमें अगर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, सब्जेक्ट में अभी राम क्या है, सब्जेक्ट में है, उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, ही हैज़ डन दिस पेंटिंग, राम की जगह पे ही आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। अब वही सेंटेंस अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं, जैसे दिस पेंटिंग इज डन बाय राम। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही था पहले, राम को हम ही से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, राम को जो है हिम से रिप्लेस करेंगे, मतलब जैसे दिस पेंटिंग इज डन बाय हिम। ऐसे जो है बहुत सारे, जैसे आई की जगह पे हम मी से रिप्लेस करेंगे। अगर सब्जेक्ट में हुई तो वो चीज़ आई रहेगी, वो प्रोनाउन जो है वो आई रहेगी। अगर वो सेम चीज़ ऑब्जेक्ट में गई तो वो चीज़ मी हो जाएगी। ऐसे सेम करके यू को यू रहेगा, फिर ही का हिम, फिर शी का हार, इट का ईट ही रहेगा। यू और इट जो है वो दोनों सेम रहते हैं। तो उई का आस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर है बिल्कुल। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं उसमें क्या आता है, पहला आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे नाम से पता लग रहा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन एक दूसरे को, कोई भी दोनों दो चीज़ को रिलेट कर रही है। रिलेट मतलब
एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है, मतलब कोई रिलेशन उसके बीच में है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया हु से, पहले तो ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुम, व्हिच, दैट, एज, ये जो चार प्रोनाउंस है ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये एग्जाम्पल से रिलेटिव प्रोनाउंस के। अब उसमें हम क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो राम इज ए बॉय हु प्लेज क्रिकेट। अब इसमें हु क्या कर रहे हैं बेटा, देखो राम इज ए बॉय ये एक सेंटेंस है, और क्रिकेट खेलना ये एक अलग कार्य है, ठीक है। अब दो चीज को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, क्या रिलेट कर रहे हैं, हु। हु अगर जब हमने लगा दिया, राम इज ए बॉय, राम एक बालक है, और कौन है, जो क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, तो उस पर हु क्या कर रहे हैं, उस चीज को, राम को क्रिकेट से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन और क्या हो सकते हैं, होम, व्हिच, दैट, ये सारे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ को जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ को ये चीज़ दिखा रहे, जैसे हम बोल रहे दिस इज माई बुक, ये जो बुक है वो मेरी है, ये, दिस दी, फिर प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा, दिस, फिर दैट, फिर दोज, ये सारे जहाँ भी यूज होंगे उस सारे को हम क्या लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करनी है ढंग से कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सही में होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है याद करना ज़रूरी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन करना, इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन करना, जिस जो जो प्रोनाउन से हम क्वेश्चन करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे क्या है, हु, हुम, व्हाट, व्हिच। जैसे हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंटरोगेशन कर रहे हैं, उसका क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब पूछना, जिस चीज़ से इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन करना, तो जो प्रोनाउंस पूछते हैं हमारे लिए पूछने का काम करता है सेंटेंस में, उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, व्हिच हो गया। तो ये सारे जो है आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हो गए। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा इस लेक्चर में, पहले हमने पढ़ी कि प्रोनाउन क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, प्रोनाउन में क्या होता है कि जो नाउन, जो चीज़, जो वर्ड नाउन को सपोर्ट कर रही है, जैसे ही, शी, दे, देम, जो चीज़ नाउन की जगह को सपोर्ट इन द सेंस नाउन को रिप्लेस कर रही है। नाउन होगा ही नहीं उस सेंटेंस में, हम बार बार एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, राम 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 हम बार बार यूज़ कर रहे थे, उसको हमने जैसे ही से रिप्लेस कर दिया। सीता 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 हम बार बार यूज़ कर रहे थे, उसको हमने जैसे शी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो चीज़ ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर सिंगल और सिंगुलर होगा, मतलब कोई भी सिंगल पर्सन के लिए होगा, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, जैसे उस चीज़ को हम रिप्लेस करने के लिए मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी यूज़ करेंगे। अब सेम अगर प्लूरल के लिए होगा तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे, दे यूज़ करेंगे। फिर हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट, और जो बात हम कर रहे हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसको हम जैसे जहाँ भी सब्जेक्ट होगा उसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, तो हो जाएगा आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इस चीज़ से। और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में उसी का यूज़ करें, उसका हमने अलग से आपको एक चार्ट दे रखा है। फिर हमने पढ़ा तीन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है, जोड़ती है। और फिर दूसरा हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कोई भी चीज़ को दिखाना, जो भी चीज़ को, जैसे दीज, दैट, दीज, फिर दोज, ये सारी चीज़ें। फिर हमने लास्ट जो पढ़ा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिस जो हमारे लिए क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो है आपको वर्कशीट मिल जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना है, जो आपकी इन लेक्चर की मदद से हो जाएगा। तब तक के लिए अगले लेक्चर आने तक आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और बाहर बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है।